मेम साहब। हाँ बोलो। मेम साहब, वो साहब के कुछ पुराने कपड़े पड़े होंगे क्या? पुराने कपड़े पर क्यों? वो सर्दी आ रही है ना, तो मेरे काम आ जाएंगी। साहब के तो किसी काम के नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। जी मेम साहब। सुनो, जो तुम सर्दियों के कपड़े नहीं पहनते हो ना, वो निकाल देना, मुझे उसको देने हैं राजू को। क्यों? अरे ठंड आ रही है ना, उसने बोला है साहब के जो भी पुराने कपड़े हो जो नहीं पहनते हो वो मुझे दे देना मेम साहब, मैं नए नहीं खरीद सकता, उसके पास कपड़े ही नहीं है, ये बोल रहा था। नहीं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं, मना कर दो उसे। अरे कैसी बात कर रहे हो, पूरी अलमीरा भरी पड़ी है तुम्हारी कपड़ों से। मेरी अलमारी है ना, मुझे अच्छे से मालूम है, नहीं है उसके अंदर कोई कपड़े, वो सारे मेरे कपड़े, मुझे नहीं देने। कैसी बात कर रहे हो, जो तुम नहीं पहनते वो बोल रही हूँ मैं खुद ले लेती हूँ। एक सेकंड यार, तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम अलमारी में हाथ मार रही हो। जब बोल रहा हूँ नहीं है, मेरी अलमारी है ना, मुझे ज्यादा पता है, नहीं है उसके अंदर कोई कपड़े, और अगर है भी तो मुझे नहीं देने उसे अपने कपड़े। क्या बोलूं उसको? तुम कोई अच्छा बहाना ढूंढ ही लोगी, और अगर नहीं ढूंढ पाई ना तो मेरा नाम ले लेना, बोलना मैंने मना कर दिए, मुझे नहीं देने अपने कपड़े उसे। तुम भी ना सच में हद है। मेम साहब, वो सारा काम हो गया था, जाऊँ मैं? हाँ ठीक है, जाओ। अच्छा, वो कपड़े के लिए बोला था मैंने आपसे। हाँ तूने बोला तो था, पर साहब के पास ऐसे कोई कपड़े नहीं है। लेकिन मेम साहब, मैंने थोड़े दिन पहले साहब को कहते हुए सुना था कि मेरे ख़राब कपड़े हैं, इसे फेंक आना। अगर वो फेंक रहे हैं तो उससे अच्छा मेरे को ही दे दीजिए, मेरे काम आ जाएंगे। अब देख, मैं तुझे सच सच बताती हूँ, मैंने उनसे पूछा था तुझे कपड़े देने के लिए, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं देना चाहते। लेकिन साहब मना क्यों कर रहे हैं? अब देख, मैं उन्हें क्या ही बोल सकती हूँ, कपड़े उनके तो डिसीजन भी उनका, नहीं देने तो छोड़ो अब। चलिए कोई बात नहीं, साहब ने बोला होगा तो कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन दे देते तो अच्छा होता। त्योहार में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, सर्दी के कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, तो सोचा था बच जाते थोड़े पैसे मेरे। चलिए मेम साहब, कोई बात नहीं, नमस्ते। तो मैं सुनो, जी साहब। तुम्हारी मेम साहब बता रही थी कि तुमने मेरे पुराने कपड़े मांगे। हाँ साहब, मांगे थे। क्यों? वो साहब, सर्दी आ रही है ना, तो मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि नए कपड़े खरीद लूँ। त्योहार में सारे पैसे खर्च हो गए, तो सोचा आपके कुछ बचे हुए कपड़े मिल जाते तो मेरा काम निकल जाता इन सर्दियों का। देखो, बुरा मत मानना, पर मैंने ही मना करा था। दरअसल हमारे घर में ना रिवाज नहीं है पुराने कपड़े किसी को देने का। पुराने कपड़े या तो हम फेंक देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते, पर देते नहीं हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा कहीं और से। अरे कहीं और से क्यों देखोगे? जब तुम काम हमारे यहाँ करते हो तो कपड़े भी तो हम ही देंगे ना तुम्हें, जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन उतरे हुए नहीं, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे उतरे हुए कपड़े पहने, खास करके मेरे यहाँ काम करने वाला। तुम पिछले 8 साल से यहाँ काम कर रहे हो, इतना तो हक बनता है तुम्हारा, मांग भी सकते हो हमसे। अरे नहीं नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तो आपने दिवाली पे मुझे नए कपड़े दिए थे, अब और नए कपड़े नहीं ले सकता मैं आपसे। देखो, दिवाली पे दिए हुए कपड़े पूरी सर्दी थोड़ी पहन सकते हो। ठहरो, मैं 1 सेकंड में आया। अब मैंने सोचा कि अपने कपड़े तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, पर तुम्हारे लिए शॉपिंग तो कर सकता हूँ। ये लो, ये कुछ गर्म कपड़े मैं खुद लेकर आया था। साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप मुझे वही वाले कपड़े दे देते तो वही मेरे लिए नए होते। अरे कैसे ज़रूरत नहीं है, और भला तुम मेरे पुराने कपड़े क्यों पहनोगे? बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, और रखो तुम इसे, हक बनता है तुम्हारा। और हाँ, ये गर्म कंबल सर्दियों में बहुत काम आएगा तुम्हारे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, वैसे भी हम लोगों के लिए कौन सोचता है इतना, वो भी इस ज़माने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कुछ कर दिया साहब आपने। अब तो लगता है पूरी सर्दियाँ कट जाएंगी। अब देखो, जब तक तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो, हम तो तुम्हें परिवार जैसे ही मानेंगे। जो अपने लिए लाएंगे वो तुम्हारे लिए भी। रख लो। जी साहब, शुक्रिया शुक्रिया मैम साहब, चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। यू वेलकम।